राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। अब तक हमने स्कंद पुराण श्रावण महात्म्य के 4 अध्याय सुने हैं। आज मैं आपको स्कंद पुराण श्रावण महात्म्य का 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में श्रावण मास रविवार व्रत कथा आएगी। साथ ही भगवान महादेव सनत कुमार से उसके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के जवाब भी देते हैं। आइए अब हम स्कंद पुराण श्रावण महात्म्य का 5वां अध्याय सुनते हैं। देवों के देव महादेव सनत कुमार से कहते हैं, हे सनत कुमार, करोड़ों लिंगों का पुण्य और महात्म्य वर्णन करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। यदि करोड़ों लिंग न बना सके तो 1 लाख लिंग बनावें। अगर 1 लाख लिंग भी कोई न बना सके तो 1 सहस्त्र बना लेवें। परंतु यदि कोई मनुष्य इतने लिंग भी न बना सके तो 100 लिंग बनावें। और अगर 100 लिंग भी वह न बना सके तो कम से कम 1 लिंग बनाने वाला प्राणी भी मेरे समीप ही निवास करता है। श्रद्धा और भक्ति युक्त चित्त से कामदेव के शत्रु भगवान शिव का षोडशो उपचार विधि से षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजन करें और ग्रह यज्ञ करें और साथ ही उद्यापन जरूर करें। इस विधि से अगर कोई मनुष्य व्रत करता है तो अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। यह व्रत अगर कोई बांझ स्त्री करती है तो इस व्रत को करने से उसका बांझपन भी दूर हो जाता है और उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत सभी दुखों का नाशक और सभी सुख प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद व गंगा जल से मेरा अभिषेक करेगा, वह इस मानव देह को त्याग कर कैलाश में 1 कल्प अर्थात 1 करोड़ महायुग की अवधि तक शिवलोक में निवास करेगा। पंचामृत पान करने वाला गो और पशुधन से युक्त होता है। वह अत्यंत मधुर भाषी व त्रिपुरासुर संहारक भगवान शंकर अर्थात मेरा प्रिय होगा। जो व्यक्ति इस माह में चावल का भोजन न करे और केवल यज्ञ प्रसाद का ही भोजन ग्रहण करे तो उसका घर चावल के अक्षय भंडार से भरा रहेगा। इसके बाद भगवान शिव सनत कुमार से कहते हैं कि हे कुमार, श्रावण मास में जो मनुष्य पत्तल पर भोजन करेंगे तो उन्हें स्वर्ण पात्र प्राप्त होता है। अगर श्रावण मास में हरी शाक सब्जी का कोई त्याग करता है तो वह 9 वर्ष का प्रवर्तक या सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पृथ्वी पर शयन करेगा उसे कैलाश में वास मिलेगा। श्रावण मास में जो मनुष्य ब्रह्मचार्य का पालन करेगा उसे इंद्रिय बलों से पुष्ट होने का आशीर्वाद मिलेगा। इस मास में प्रातःकाल स्नान करने को 1 वर्ष के स्नान का फल प्राप्त होगा। श्रावण मास में स्फटिक मणि, पत्थर, मिट्टी, मरकत मणि से निर्मित जो मनुष्य शिवलिंग की 1 बार भी पूजा कर लेगा तो उसे 100 ब्रह्म हत्या का पाप दोष उसका दूर हो जाएगा। भगवान शिव सनत कुमार से आगे कहते हैं कि हे सनत कुमार, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण में अन्य किसी तीर्थ में 1 लाख जप करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र 1 बार जप करने से ही प्राप्त हो जाएगा। सहस्त्र बार नमस्कार और प्रदक्षिणा करने से जो फल मिलता है वह श्रावण मास में
एक बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से ही मिल जाएगा। प्रिय, श्रावण मास में वेद पारायण करने से सभी वेद मंत्र भली प्रकार सिद्ध हो जाते हैं। भगवान शिव सनत कुमार से आगे कहते हैं कि हे कुमार, इस मास में पुरुष सूक्त का पाठ श्रद्धापूर्वक एक बार भी अगर कोई कर ले तो कलयुग में 4 सहस्त्र के समान फल उसे प्राप्त होगा। जो व्यक्ति पुरुष सूक्त की अक्षर संख्या से परिमित हो वह आलस्य त्याग कर 101 पाठ करता है तो वह निसंदेह ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। गुरु शैया के पाप का यह उत्तम प्रायश्चित है। अन्य कोई साधन इसके समान पापनाशक, पवित्र व पुण्य फल देने वाला नहीं है। इसलिए इस श्रावण मास में पुरुष सूक्त का पाठ किए बिना एक दिन भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हे सनत कुमार, इस विषय को निरर्थक कहने वाला व्यक्ति नरकगामी होगा। समिधा, चारू, तिल, घी आदि से यज्ञ और धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, जो श्रावण मास में मेरा ध्यान करके सामर्थ्य अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम और 10,000 आहुति से हवन करेगा और हवन में ओम भूर, ओम भुवः, ओम स्वः मंत्र से तिलों की आहुति देकर यज्ञ करेगा तो उसे मैं समस्त सुख प्रदान करूँगा, उसे वे समस्त सिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद भगवान शिव सनत कुमार से कहते हैं कि हे सनत कुमार, मैं वारों के व्रतों के बारे में भी हर एक अध्याय में तुम्हें सुनाऊंगा। इस अध्याय में मैं रविवार की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह प्राचीन कहानी है। यह कहानी देवों के देव महादेव ने सनत कुमार को स्कंद पुराण श्रावण मास के महात्म्य में सुनाई थी। आइए अब हम सावन मास रविवार व्रत कथा सुनते हैं। बहुत प्राचीन बात है। एक नगरी जिसका नाम प्रतिष्ठानपुर था, उस नगरी में एक सुकर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी बीमार पत्नी व 2 बेटियों के साथ रहता था। ब्राह्मण बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह सभी प्रकार के व्रत उपवास किया करता था, लेकिन वह बेमुश्किल से अपने परिवार के लिए एक समय के भोजन का जुगाड़ ही कर पाता था। वह अपनी बीमार पत्नी के लिए दवाइयाँ व डॉक्टर की फीस तक देने में भी समर्थ नहीं था। ब्राह्मण रोज भिक्षा के लिए तड़के सुबह ही निकल जाता और शाम तक वापस घर आ पाता था, लेकिन उसे 4-5 रोटी जितना ही आटा भिक्षा में मिलता था। ब्राह्मण पूरे दिन भिक्षा मांगता तो भी उसे 2-3 कटोरी ही आटा मिलता। अगर वह 4-5 घरों से भिक्षा लेकर घर आता तब भी उसे इतना ही आटा मिलता था। वह बहुत दुखी और परेशान रहने लगा। वह मन ही मन सोचता कि मैं कितना अभागा हूँ कि न तो बीमार पत्नी की दवाइयाँ उसे दिला पाया और न ही अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी दे पाया हूँ। मन ही मन वह खुद को कोसता रहता था कि पता नहीं मेरे किस जन्म के कौन से बुरे कर्म हैं जिसकी सजा मेरे साथ मेरा परिवार भी भुगत रहा है। तब एक दिन वह ब्राह्मण सुबह अंधेरे में ही भिक्षा मांगने नगर में चल पड़ा। सावन का महीना था। तब उस दिन ब्राह्मण ने देखा कि तालाब के किनारे कुछ स्त्रियां सूरज भगवान की ओर मुख करके पूजा कर रही है, कथा कहानी सुन रही है। उत्सुकतावश वह ब्राह्मण उन स्त्रियों के पास पहुंचा और कौतूहलता से वह उन स्त्रियों से पूछने लगा कि हे देवियों, आप किसकी पूजा व व्रत कर रही हैं और किसकी कथा कहानी सुन रही हैं।
इसके करने से क्या फल मिलता है, मेरी सुनने की इच्छा है। तब उन स्त्रियों में से एक बुजुर्ग स्त्री बोली कि हे ब्राह्मण देव, हम सावन मास में शुक्ल पक्ष के रविवार का व्रत और पूजन कर रहे हैं और सूर्य भगवान की कहानी सुन रहे हैं। इस व्रत को करने से कुंवारों के ब्याह होवे, निसंतानों को संतान सुख मिले, पुत्रहीनों को सुंदर सुशील और आज्ञाकारी पुत्र मिले, बंधी बंधन से मुक्त होवे, कोड़ी को निर्मल काया मिले, रोगी रोग से मुक्त होवे और निर्धनता तो जन्मों जन्मों तक नहीं रहती। धन धान्य सुख वैभव गाड़ी मोटर चाकर सब मिलते हैं। सावन मास में जितने रविवार आए उन सभी रविवारों का व्रत करना पड़ता है। अगर सावन मास के पहले रविवार का व्रत धारण किया है तो सभी रविवारों का व्रत करना आवश्यक है। हे ब्राह्मण, यदि आलस्य प्रमाद या भूलवश यह व्रत न किया तो कठोर दुख भोगना पड़ता है। तब वह ब्राह्मण बोला, हे साध्वियों, मैं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है। मेरे 2 जवान बेटियां हैं। आप कृपा करके मुझे इस व्रत की पूरी विधि भी बताइए। मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। ऐसे वचन सुनकर एक स्त्री बोली, हे सुकर्मा ब्राह्मण देव, सावन मास के रविवार को यह व्रत धारण करना चाहिए। नित्य कर्म के बाद पान के पत्ते पर 12 परिधि का मंडल, जिस पर लाल रंग के चंदन से गोलाकार बनाएं, उस मंडल में संध्या नाम की स्त्री सहित सूर्य नारायण भगवान की पूजा करें। घुटनों के बल बैठकर सभी 12 मंडलों पर सूर्य भगवान की पूजा करें। लाल चंदन चावल धूप दीप से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देवें। नारियल की गिरी व खांड चीनी से सूर्य मंत्र को बोलते हुए सूर्य भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। सूर्य के 12 मंत्रों से स्तुति करें, 12 बार नमस्कार करें व प्रदक्षिणा करें। 6 सूत्रों को मिलाकर उनमें 6 गांठ लगावें। उस सूत्र को सूर्य भगवान के दर्शन करा के उसे गले या बाह पर बांध लेवें। एक ही प्रकार के 12 फलों का बायना निकालकर किसी योग्य ब्राह्मण को देवें या फिर किसी मंदिर में चढ़ा देवें। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्रत का पूरा फल पाने के लिए व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। सावन मास में जितने भी रविवार आए उन सभी रविवार का व्रत करें। तब ब्राह्मण ने उन सभी स्त्रियों को धन्यवाद दिया और घर आकर पूरे विधि विधान के साथ अपनी दोनों कन्याओं के साथ व्रत किया। उस व्रत को करने से उस सुकर्मा ब्राह्मण की दोनों पुत्रियां रूपवती व गुणवती हो गई। उसकी पत्नी निरोग हो गई। उसी दिन से उसके घर में लक्ष्मी जी का वास हो गया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा ब्राह्मण के मकान के बाहर से गुजरा। उस समय ब्राह्मण की दोनों बेटियां घर के बरामदे में बैठी थी। राजा की नजर उन दोनों रूपवती लड़कियों पर पड़ गई। वे दोनों कन्याएं चंद्रमा से भी अधिक सुंदर लग रही थी। राजा का मन उन दोनों कन्याओं के ऊपर आ गया। राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर दोनों कन्याओं के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। ब्राह्मण ने खुशी खुशी अपनी दोनों कन्याओं का विवाह राजा के साथ कर दिया। ब्राह्मण की दोनों बेटियां भी राजा को पति रूप में पाकर अत्यंत खुश हुई और प्रसन्नता पूर्वक यह व्रत करके पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हुई।
सूर्य नारायण भगवान ने उन सब की मनोकामनाएं पूरी करी। भगवान शंकर व माता पार्वती ने कहा कि जो मनुष्य इस व्रत को करेगा उसकी सभी इच्छाएं पूरी होगी। भगवान शंकर कहते हैं कि हे ब्रह्मपुत्र, जिस व्रत को सुनने मात्र से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है, उस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने का फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो इस तरह आज मैंने आपको स्कंद पुराण श्रावण महात्म्य का 5वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय जरूर पसंद आएगा। आगे के अध्याय के लिए आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।